नोट वरी मैथ रीजनिंग के आपने जो भी प्रैक्टिस किया होगा वो भी आपको याद रहेगा। तो बस अभी लास्ट मोमेंट में यही करना है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए पॉलिटी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। साथ ही साथ इसको आप स्पीड से आप देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट बनाया गया है उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, उससे आपको लाभ हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका टॉपिक है, वाइज दिया हुआ है टॉपिक, इसको क्लियर करते हैं जितना हो सकता है कम समय में करने की कोशिश करेंगे। संविधान एवं सभा जो है आपका संविधान निर्माण प्रक्रिया है, ऑलरेडी मैंने एक बार कंप्लीट कराया, तो इसको हम तेजी से करेंगे और एक ही बार बोलेंगे। ऐसे मल्टीपल टाइम हम बोलते थे आपको रिवाइज करने के पर्पज़ से, जो कि आप लोगों ने देखा होगा ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में या फिर साइंस में, कई ऐसे पोर्सन हैं जिसको 2 से 3 बार मैंने बोल बोल करके आपको समझा करके आपको मैंने समझाया। बट इसमें हम सिर्फ तेज़ी से चलेंगे, तेज़ी से हम चलेंगे ताकि आपको सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से वीडियो बना है। ऑलरेडी आप लोग को मल्टीपल टाइम मैंने जो कंप्लीट करवाया है, तो वहाँ से आप जा करके उसको लाभ उठा सकते हैं। पीडीएफ अगर ये प्राप्त करना है इसका, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा यहीं से आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके आप उसको ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति आपका जो चुना गया था, ये आपका डेट के साथ पूछता है कई बार, तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, इससे ये अस्थायी चुना गया था। और इससे पहले इनको जो है सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए अस्थायी तौर पर आपका, जो वो भी बिहार से रहने वाले, आपका 9 दिसंबर को आपको चुना गया था। इनके बाद 2 दिन के बाद अस्थायी रूप में इनको चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका देखिए इसी दिन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा जो है भारतीय संविधान सभा को सभा का तो अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत आपका किया गया था 26 नवंबर, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी को किस दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि जो है आपका कांग्रेस की स्थिति को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। आप लोग को पहले बात ही मैंने हिस्ट्री में बताया है आपको, हिस्ट्री इसलिए आपको कोरिलेट कर सकते हैं, हिस्ट्री या पॉलिटी लगभग आपका सेम है, कई चीज़ें आपको जो है कंटेक्स्ट याद रखना पड़ेगा, डेट याद रखना पड़ेगा। रावी नदी के तट पर आपका जवाहरलाल नेहरू जो है आपका रात में आपका 1929 में बताया था कि 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसलिए इनको यादगार बनाने के लिए आपका इस दिन अंगीकृत हो गया, बन के तैयार हो गया था। लेकिन अगले 2 महीने के बाद हम 26 जनवरी को 1930 से हम इसको मतलब 1950 से ये कंटिन्यू किया गया था, आपका लाया गया था। संविधान जो है भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, इसी दिन अंगीकृत हुआ था, तो दोनों 26-26 से याद रखिएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था आपका संविधान सभा द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय जो है संसद धर्म में से संविधान राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है, तो संविधान हमारा सर्वोच्च है। भारत का संविधान गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापक समिति जो है के व्यवस्थान के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी थे। संविधान सभा के जो है व्यापार समिति के लिए, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, के मुंशी के नाम से जानते हैं, के मुंशी या कन्हैया लाल आपका मणिका का। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के लिए कौन थे कमेटी असेंबली में, तो के मुंशी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देख सकते हैं CDPO में पूछा गया। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा के लेखा समिति के BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य कौन से थे, ये पूछा जाता है। तो गोपाल स्वामी अंकर थे, आपके कन्हैया लाल मणिकरा यानी के मुंशी थे, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, और सैयद मोहम्मद आपका सैरुद्दीन, सब BL मित्र और DP खेतान थे। ये सारे 6 लोग थे, टोटल 7 लोग थे कि अगर बात करें BR अम्बेडकर के साथ। इसके अलावा जो 6 लोग हैं आपका गोपाल स्वामी अय्यर, KM मुंशी, लादविश आपका कृष्ण स्वामी अय्यर, और सैयद आपको मोहम्मद आपका है KL मित्र और DP खेतान। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगेगा, रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान प्रारूप जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के सभापति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान भारत का संविधान क्या है, उधार का एक बोरा है कहा जाता है, बैग ऑफ बॉर्डर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका, यहाँ तक आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका संविधान में अनुसूची और अनुच्छेद से संबंधित जो क्वेश्चन आया। भारत संविधान में अभी 450 445 से ज़्यादा अनुच्छेद है, तो 400 से ज़्यादा अनुच्छेद है, लेकिन आपको जो है सबको ABCD को एक जगह समाहित करके 395 अनुच्छेद है, 22 इसके भाग है, 12 अनुच्छेद है, इस तरह से 12 भाग है, 12 अनुच्छेद, इस तरह से याद रखेगा, 22 12 और 395। भारतीय
यहाँ पर देखिए मेंशन किया भारतीय संविधान में शामिल है कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है, हाँ सूचियाँ हैं, जो कि आपका शेड्यूल से इनिशियल में आपका कितने थे, 8 थे, उसको इंक्रीज किया गया 12 इसमें। नेक्स्ट है सभी मिलान कीजिए, संघीय सूची जो है आपका 97 प्रविष्टियाँ वर्तमान अभी 100 है, और राज्य सूची में आपका 66 प्रविष्टियाँ थी, अभी वर्तमान में 61 है। हाँ, संवर्ती सूची आपका जो है 47 था, अभी 52 है, याद रखिएगा सारी चीज़ें। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है, तो संवर्ती सूची में। संवर्ती यानी कि इसमें सेंट्रल भी डिसीजन ले सकता है और राज्य भी ले सकता है, दोनों संवर्ती, दोनों को मिला हुआ संवर्ती इसमें डिसीजन लेगा। ठीक है, आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा। चलिए, कृषि शिक्षा, पुलिस रक्षा दे, जैसे कि ये जो है ये विषय से मिलते शिक्षा जो है, शिक्षा जो है आपका समृद्धि में आता है। समृद्धि यानी कि केंद्र भी लेगा इस पर डिसीजन, और देखते होंगे केंद्र का अलग आता है और गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का या यूपी गवर्नमेंट का, अपना राज्य का अलग आता है। नेक्स्ट है, मतलब दोनों का समान इसमें होना था, दोनों का अपना अपना मिला हुआ रहता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दल बदल विरोधी के लिए, और आया राम गया राम आप लोग हरियाणा में सुने होंगे, तो इसी से बना है दल बदल अधिनियम, इसमें बनाया गया था। दल बदल में कौन से अनुसूची में आता है, तो 10वीं अनुसूची। भूमि सुधार जो है आपका किस विषय के अंतर्गत, भूमि लैंड रेवेन्यू के संबंधित जो भी आता है, तो ये आपका है राज्य सूची का, ये आपका लैंड रेवेन्यू जो है स्टेट का है, स्टेट के लिए लैंड रिफॉर्म के लिए। भारतीय संविधान में शपथ या ग्रहण, आपका शपथ पत्र किसके प्रारूप है, तो आपका शपथ पत्र लेते हैं तीसरे में, मैंने आपको बताया था। पहला आपका संघ, हम भारत के लोग हैं, पहला अनुसूची में। दूसरा में आपका वेतन के बारे में है चर्चा, यानी पहले सैलरी के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बाद क्या करेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे, जो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हैं उसको शपथ लेते हैं, तो ये तीसरा मेंशन किया गया। भारतीय संविधान की अनुसूची में किसमें जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान है, तो चौथी में आपको सीटों का कितने सीट होंगे, कहाँ पर क्या प्रावधान है, 10 लाख में गए या 1 लाख में होगा, या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ चौथे में मेंशन किया गया। अस्पृश्यता को समाप्त करना है, यानी कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड बाय द आर्टिकल, किस में है, तो आर्टिकल 17 में किया गया। आपका उपाधियों का, या फिर मान लीजिए जैसे डॉक्टर, राजा, राय, ये सारे उपाधियाँ किस में हटाए जाते हैं, तो आर्टिकल 18 में से हटाए जाते हैं। और बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए बताया जाता है 24 आर्टिकल में है, ये सारे एक्स्ट्रा में बताते जा रहा हूँ। 5वीं अनुसूची जो है किस आपका विशिष्ट समूह के हेतु, लोगों के हितों के लिए शासन और संरक्षण से संबंधित है, तो अनुसूचित जनजातियों में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट फॉर्म, यानी संवर्ती सूची में जो आपका है लिया गया कंकरेंट आपका लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है नगर पालिका के कार्यों को निर्दिष्ट करता है, तो ये 12वीं शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है, भारतीय आपका नगर पालिका के लिए कार्यों को निर्दिष्ट कौन करता है, तो 12वीं शेड्यूल में। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर किया गया, तो वो कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 352 में, आर्टिकल 352 में। इस प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान जो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान जो है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में जो है पुनः स्थापित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरंकृत या शून्य घोषित किया गया, तो 5वीं अनुसूची में किया गया। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, यानी कि आपका प्रेमबल के बारे में, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं के सिलसिले में निम्नलिखित का क्रम क्या है, तो आपका सार्वभौमिक आपका जो है सत्ता आपका जो होना चाहिए, सार्वभौमिक आपका सत्ता संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक और गणतंत्र होना चाहिए, यानी इसको कहेंगे सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, आपका डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा, ये याद रखिए, एक क्रम है आपका प्रस्तावना के सिलसिले का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो भारत को किस रूप में घोषित किया था, एक सार्वभौम है, सामाजिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक है, गणतंत्र है, सही क्रम है आपका, सेम देख सकते हैं, रिपीट किया गया क्वेश्चन। तो सार्वभौमिक आपका पॉलिटी का क्वेश्चन अगर 10 से 12 अगर ज़्यादा आ जाता है, ऐसे जनरली आपको 12 से 13 आता है, तो आपका ईजी रहता है पेपर निकालना। नेक्स्ट है, मेंस के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा पूरा, आपको लक्ष्मीकांत आपको घोड़ के पीला बनेगा, वही आपका है, कर सकते हैं आपका गीता रामायण जो भी है पॉलिटी के लिए।
नेक्स्ट सही क्रम आपका सार्वभौमिक, सामाजिक, आपका धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बड़ा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, किसमें, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान के ये प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग के शब्द से। प्रस्तावना जो है स्टार्टिंग का पहला शब्द होता है पी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा पर आपका कहाँ से लिया गया, तो फ्रेंच क्रांति से लिया गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन से। भारतीय संविधान में आपका जो पहले से आपका खाली जगह समानता और धर्मनिरपेक्षता जो है पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, बाद में इसको ऐड किया गया था। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया था संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक का। नेक्स्ट है शासन प्रणाली यानी गवर्नमेंट सिस्टम, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो तेजी कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को संशय है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित आपका वक्तव्य नहीं है, सही है। तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, या फिर विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति आपका जवाबदेह है। ये सारे जो है बातें मुझे सही नहीं है वक्तव्य। भारत में प्रजातंत्र इस जो है किस तथ्य पर आधारित है, तो जनता के सरकारों को चुनने और तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये बिल्कुल बातें सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ अगर मिलेगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तेजी से हिंदी में कंप्लीट कराते हैं आपको इंग्लिश। नेक्स्ट केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सही, आपका विशेषता नहीं है। बड़े देशों के आदर्श के लिए ये सही नहीं है। निम्नलिखित का कथन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बिल्कुल ये संघीय प्रणाली है, ये बातें सही है। द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ। अब ये लोग अब कमेंट में बताइए यूएसए से क्या चीज़ लिए गए थे, क्या 5-6 चीज़ें ली गई थी, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, और आयरलैंड से क्या लिया गया था डी आपका, या फिर आपका यूके से क्या लिया गया था। ये चीज़ें आप लास्ट मोमेंट में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता दूंगा जो क्वेश्चन आ गया था। राज्य एवं संघ आपका राज्य, आपको राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में क्वेश्चन कितना है तो उसके बारे में देखते हैं। चलिए इससे भी ज़्यादा जर्नी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के कैसा बहुमत है, तो ये साधारण बहुमत, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार सिंपल है। दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, देख सकते कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिक्किम भारत का राज्य बना था, कब बना था आपका, तो 35 जो है 35 संविधान संशोधन के तहत अंतर्गत ये संयुक्त राज्य बना था, और इसको स्वीकृति मिला था 36 में संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था। कब किया गया था, तो जून में आपका किया गया था 1975 में। ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में आपका एडेड हुआ था। बिहार को काट करके एक पृथक नवाचा वनांचल राज्य का बनाना संभव है, ये किस में बना है, तो राज्य विधान में सभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके। ये आपका 2000 से पहले का क्वेश्चन है, तो ये अभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। किस वर्ष जो है आपका झारखंड अलग हुआ था, अस्तित्व में आया, तो 2000, 15 नवंबर 2000 को। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो सबसे पहले आपका हुआ था 1956 में। आज़ादी का बाद जो है आज़ादी यानी कि 1947 के बाद जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन होना था, तो आप लोगों को भली बात पता है आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था आपको कमेंट बताएगा। भारत का 28वां राज्य बना था आपका झारखंड। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ आपका संघीय ढांचा का विचार आपका कहाँ से लिया गया था, कनाडा से। देखिए नेक्स्ट है नागरिकता यानी सिटीजन से क्वेश्चन आता है, एक तो आप याद रख लीजिएगा सिटीजनशिप पाने के लिए 3 तरीका है, और सिटीजनशिप छोड़ने के लिए यानी नागरिकता छोड़ने का 3 तरीका यही आता है। न भारत नागरिकता नहीं प्राप्त करती, भारतीय बैंक में अगर कोई पैसा जमा कर देता है तो नहीं मिलेगा आपको, या तो माता पिता होना चाहिए, या फिर आपका एनआरआई होना चाहिए, या फिर आपके पूर्वज होना चाहिए। कई ऐसे 5 तरीके हैं, या फिर आप इसका क्राइटेरिया है 6 साल प्लस 1 साल, या फिर आपको 12 साल प्लस 1 साल माइनॉरिटी होना चाहिए। लेटेस्ट आप देख करके चले जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून जो का पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को किया गया था। ये क्वेश्चन आता है नागरिकता संशोधन कानून का पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित जितने भी अल्पसंख्यक है, जैसे आपका हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, सॉरी ईसाई मुस्लिम को छोड़ करके बाकी जितने भी अल्पसंख्यक है और इंडिया का है पार्ट है, तो वो आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है उनके पास जो है नागरिकता डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर जो डेट से आते हैं तो 6 साल प्लस उसमें क्राइटेरिया है। मूल अधिकार जो है फंडामेंटल
राइट्स है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए देख सकते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ले सकते हैं। लास्ट मोमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के इन जो है अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकताओं के मौलिक अधिकार प्रदान है, तो आपका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान प्रावधानों या संघीय संसद राज्य विधायिका पालिका द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को प्राथमिकता देती है, तो अनुच्छेद 13 में दिया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय या राज्य विधायन पालिका द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को प्राथमिकता देता है, तो अनुच्छेद 13 में। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद आपका 19 में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल आपका 19 में देता है। उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराने के लिए झंडा जो है को फहराने को तहत किसके तहत आपको दिया गया है, तो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर आर्टिकल 9A के तहत आपका 9A के तहत आपका कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार का पारित जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को किया गया। शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का है, जो 6 से लेकर के 14 ईयर तक का सभी का अधिकार है, बनता है वह शिक्षा का वो प्राप्त कर सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार में से एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। 3 सभी में ऑप्शन में देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का अधिकार है। किनको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया। संवैधानिक उपचारों में से जो है इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, उत्प्रेषण अधिकार स्पेसिफिकता कहते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यह जो है मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है। भारतीय नागरिकों को संपत्ति का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। आर्टिकल आपको 1906 के तहत था आपका F के तहत, और इसको हटा करके आप कानूनी अधिकार दिया, विधि का अधिकार। यह उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, परंतु गैर जो है नागरिक यानी विदेशी को नहीं प्राप्त है। तो ये देख सकते हैं भाषण व्यक्ति का अधिकार है, ये सिर्फ इंडियन को है, और आपका जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार इसी पर है। कानून की समझ समानता ये आपको दोनों को है, अंग्रेज को भी कर सकता है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भी आपको दोनों के लिए, तो आपका फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के लिए। आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार के इसके अंतर्गत आता है, मौलिक कानूनी और संवैधानिक तीनों के तहत आता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रीट लागू होती है, यानी बंदी आपको प्रतिच्छेदन के तहत होता है, यानी हार्विस कॉर्पस के तहत। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाल दिया जाता है, मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान निकाल दिया जाता है। कब निकाल दिया जाता है मौलिक अधिकारों की सूची में जो है संपत्ति का अधिकार कब निकाला जाता है, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला जाता है। कब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि कानून के समक्ष समानता लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया कानून के समक्ष समानता, तो ब्रिटेन से लिया गया, यूक्रेन आपका यूके से लिया गया, ब्रिटेन यूके से, उत्तराखंड नहीं बोल दीजिएगा, यूके ये ब्रिटेन से आपका लिया गया। आर्टिकल जो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कानून के समक्ष समानता का लिया गया आर्टिकल जो है ब्रिटेन, अब हम लोग इसी के गुलाम थे, तो यहीं से लिया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया था, ये आपका मौलिक अधिकार जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका USA अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस जो कोई कोर्ट कर सकता है, तो रीट जारी कर सकता है, उसमें रीट जारी कर सकता है। संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ये क्या है, ये आपका अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा है। मूलतः अधिकारों के जो है किस संदर्भ में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के आपका विरुद्ध आपका संरक्षण आपका समाविष्ट करता है, तो समता का अधिकार करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका राज्य के नीति निर्देशकता, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ आपका इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लीजिए, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेश भारत के संविधान जो है राज्य की नीति निर्देशक आपके तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में पंचायती राज्य की प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखिए राज्य की संकल्पना राज्य से संबंधित है, तो ये कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक, ये आयरलैंड से लिया गया। यह अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए जो है राज्य सरकारों को दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, देख सकते हैं, आपको मिलान करना है। ग्राम पंचायत आपका आर्टिकल 40 में,
असमान आचार संहिता आपका 44 में है। कृषि एवं पशुपालन आपका 48 में है। न्याय एवं कार्यपालिका का पृथक्करण आपका आर्टिकल 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का आपका विकास 51 में है। भारतीय संविधान में भाग 4 में जो है दिए गए निर्देशित सिद्धांतों से सूचीबद्ध है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन आपका किया गया, आपका भाग 4 में है। समान नागरिकता संहिता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान के यह बात कहाँ से प्रेरित है? तो आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ये आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर आपको कंप्लीट कर देंगे तेजी से। 44वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाते हैं, जो आपको 42 में बोला जा रहा है। The 10th आपका commandments which were the added from 42 amendments act in the constitution of India are called fundamental duties। भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन को रिपीट करके घुमा के पूछा गया था। 42 में संविधान संशोधन के तहत किया गया। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। 42 में संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए। नेक्स्ट है, भारत में संविधान 42 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है ये बताना है। तो गलत आपका क्या है? तो इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य, 8 नहीं 10 है यहाँ पर, ठीक है, जोड़े गए हैं, जिसमें नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 39A और 41 ये 40 में से जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सीधे करते हैं या कई जगह जो है अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट क्या कौन कहलाता है इंडिया का? तो आपका इन इंडिया, तो आपको इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत द्वारा एवं अनुपातिक जो है आपका मत प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी दोनों आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार जो है पुनः चुनाव के लिए आपके पात्र होते हैं? तो कितनी बार भी? इंडिया में कोई भी सेक्रेटरी है 2 बार 3 बार, जैसे आपका अमेरिका में 2 बार ही चुने जा सकते हैं, जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप हो गया, ओबामा हो गया, 2 बार ही बन सकते हैं। यहाँ पर जितना मन जब तक आपका आयु है, जब तक आप स्वस्थ है। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद है तो उसे कौन निपटाया जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय उसमें करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, किसके? तो पार्लियामेंट के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन आप कर करते हैं? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो कौन सी क्रिया के बाद जो है नियमी जो है बना जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो जो है एक विधेयक जो है यानी कि आपका ए विल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स द एन एक्ट बन जाता है। जब वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो वो किसके द्वारा? तो जब आपका राष्ट्रपति उसमें सहमति दे देते हैं। भारत संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए नहीं देता, ये राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। अभी बिहार के गवर्नर कौन है? आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर। और बाकी देख लीजिएगा यूपी आसपास के। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये आपका अधिकार नहीं। भारत के प्रथम आपका राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके बिहार से, कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के आपका कहाँ से? सिवान से रहने वाले थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आपका राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? बिहार से। श्रीमती आपका प्रतिभा पाटिल का जो है भारत स्वतंत्र के राष्ट्रपति के क्रम कौन सा था? 12वां। अभी कौन से क्रम के हैं तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। भारत के 15 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन है? तो आपको मीरा कुमार उसमें थे, आपके रेसिडेंट देख लीजिएगा। भारतवर्ष की रक्षा प्रबल के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संघ के आपके कार्यकारी शक्ति भारत
राष्ट्रपति में होती है होगी का उल्लेख किस में दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 53 में दिया गया। कार्यकारी जो है अध्यक्ष आपका जो है कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में होगी, ये उल्लेख आपका 53 में है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करते हैं 5 वर्षों के लिए करते हैं। यहाँ पर भारत की खाली जगह जो है राष्ट्रपति का महाभियोग लगाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका 61 आपका है 61 में। नेक्स्ट है संसद के 17 अवसान के समय जो है अध्यादेश जारी करने के लिए निहित आपका जो है कौन है? राष्ट्रपति में है। द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं आपका अभी मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, 15वीं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति का संवैधानिक कभी विशेषाधिकार नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए विधेयक की वापसी करना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? अधिकार है, और इसको नियुक्त भी यही करते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को उसके समान जो है सेवा काल को पूर्ण करने होने से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर। उपराष्ट्रपति के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो देख लीजिए तेजी से। 2022 के भारत के 16 में जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? आपका 788। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति आपका होता है उपराष्ट्रपति होता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या अपर हाउस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है ये राज्यसभा आपका होता है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष कौन है? तो आपका उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष राज्यसभा के। सेम क्वेश्चन है। ये कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ये बात है सही, ये आपका गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं करते हैं इसका। नेक्स्ट है मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति कौन से थे? अभी कौन से? 13वें नंबर का। अभी 13वें 14वें 15वें जो भी है कमेंट आप में बताइएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। चलिए नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। भारत के मुख्य आपका अब जो है मुख्य कौन होता है? केंद्रीय सरकार होता है। संविधान में केंद्रीय शब्द का एक ही बार में निश्चित प्रयोग किया गया था आपका आर्टिकल 352 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति सभाध्याय होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। मंत्री पर आपका परिषद जो उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति आपका होता है सामूहिक रूप से। नेक्स्ट संघीय मंत्री पर मुझे मंत्री सामूहिक आपका रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। तेजी करते हैं आपको तेजी से। नेक्स्ट भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के विधायिका के अधीन आपका रह करके कार्य करता है जो है। तेईस में आपको कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रह करके कार्य करते हैं। केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिकता सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। इस संविधान संशोधन नियम द्वारा जो है अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के संख्या लोकसभा के कुल सदस्य 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो ये आपको कब किया गया? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रभाव किसे सौंपा गया? तो स्मृति ईरानी को किया गया अगस्त 2023 तक। आपको स्मृति अभी वर्तमान का देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली आपका नीति कार्यान्वयन के द्वारा भारतीय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपका सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा संसद। उसके बाद देख सकते हैं पॉलिटी मैंने बहुत तेज़ी से आपका कंप्लीट करने की कोशिश की है, और भी चीज़ें हैं, अगर टाइम लगेगा तो आपका नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा। नेक्स्ट है आपका महानिवादी एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, अटॉर्नी जनरल है CAG। भारत की सरकार का कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल। भारत के महानिवादी जो है किसके द्वारा नियुक्त होते थे? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी जो है सदस्य ना होते हुए भी किसी भारतीय संसद की जो है कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति एवं महानिवादी करते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है संसद पार्लियामेंट। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, और आपका राज्यपाल या फिर आपका राष्ट्रपति बनने के लिए 35, तीनों मैंने बता दिया। संसद बनने के लिए 25। नेक्स्ट है लोकसभा का में है प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटित किया गया था 1901
1971 में किया गया था। अभी तक जैसे आपका बिहार में 40 है लोकसभा की सीटें, 80 है आपका यूपी में, 42 आपका है पश्चिम बंगाल में, आपका जहाँ भी ये सारी चीज़ें डिसाइडेड किया गया था 1971 में किया गया था। और ये रहेगा आपका 2026 तक रहेगा, 2026 तक। उसके बाद आपका चेंजेज होगा, डिपेंडेंट करेगा पॉपुलेशन पर, यानी कि पॉपुलेशन। लोकसभा में जो है राज्य वार जो है सीटों का आवंटन 1971 में, ये देखिए इस क्वेश्चन आया है, जनगणना पर आधारित किया गया है। निर्धारित जो है किस वर्ष तक आपका यथावत रहेगा, सेम रहेगा, तो ये आपका 2026 तक रहेगा, उसके बाद चेंज होगा। सेम क्वेश्चन को यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों का जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद दिया गया है अनुसूचित जातियों के लिए आपका शेड्यूल कास्ट के लिए, SC के लिए 330। लोकसभा में जो है जो है भारतीय संविधान से सदस्य मनोनीत करने का, यानी कि उसको जो आपका एंग्लो इंडियन को जो है कम्युनिटी को लिए जो नॉमिनीज के रूप में आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए किसके पास ताकत है? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के पास ताकत है। ठीक, अब ये हटा देगा। लोकसभा में जो आपका जो है भारतीय संविधान के सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान जो है 25 जनवरी 2020 के बाद 104 में जो है ये पूछा जाता है। 104 में जो है संविधान संशोधन के तहत 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया, तो अब इसको खत्म कर दिया। मान लीजिए आप कोई भी एंग्लो इंडियन, यानी कि कोई भी विदेशी अब तो है नहीं यहाँ पर रह करके, अब इंडिया को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया। नेक्स्ट है, लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही करेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा उसके कार्यकाल में समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं वर्ष में? आपको कम से कम 2, ऐसे 3 आपका लोकसभा में सामान्यतः होते हैं 3। राज्यसभा जो है यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व आपका अभी मैंने बताया आपका 80 यूपी से जो है। लोकसभा जो है प्रतिनिधित्व का क्रम जो है, प्रश्न कौन से दूसरे राज्यों या तीसरे राज्यों पर है? तो दूसरे आपका महाराष्ट्र, तीसरे आपका आता है पश्चिम बंगाल। कितनी संख्या आप लोग बताइएगा। लोकसभा जो है आपका कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो कब? 1/6 के बाद। 1/6 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, 1/6। नेक्स्ट 1/6 यहाँ पर दिया गया। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, 52 में। 9वीं लोकसभा का भंग हुई थी आपको मार्च 1991 में। आपको 12वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ था फरवरी 1998 में। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री। लोकसभा का स्पीकर को है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा आपका किया जाता है। राज्यसभा जो होते हैं 250 होते हैं, जिसमें 12 जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुसार, मैंने बताया अभी। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए याद रखिए। और राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है। राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। हमारे संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा का कार्यकाल होता है समाप्त होने का विषय नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू डिसॉल्व। हर 3 साल में जो है, हर 2 साल में 1/3 जो है इनमें खत्म होते हैं और बनते रहते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें किसी के पास, ये कहीं नहीं भंग होता है किसी के द्वारा, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत करेंगे? तो 12। किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का नहीं होता, कोई भी सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा जो है के चेयरमैन कहते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के पदेन जिसको मैंने बताया। राष्ट्रपति आपका संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सदस्यों के बीच कितने मैक्सिमम अंतर, अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का। एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन में लगातार 2 महीने तक, लगभग 60 दिन तक अगर नहीं आता है तो उसको रिक्त कर देगा, उसको बाहर कर देगा, टर्मिनेट। राज जो है मतलब उसको बाहर कर देगा, MP की सीट को खाली कर दिया जाएगा, फिर से चुनाव होगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल क्या होता है? प्रश्न उत्तर काल इसको कहते हैं। संसद 2 सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। एक ऐसे विधेयक का विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में अगर मतभेद होता है तो कोई भी। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो आपका इनमें से कोई भी नहीं किया जाता, कोई भी अनुच्छेद में नहीं। भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को परिभाषित क्या क्या किया गया था? टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनिमय में प्रत्यारोपण, भारत के संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि में आपका खर्च का निर्धारण करना। धन विधेयक का पेश किया जाता है आपका केवल लोकसभा में। सही नहीं है, देख सकते हैं। धन विधेयक की शुरुआत आपका राज्यों में होता है, राज्य में नहीं होता है, आपका लोकसभा में। लेखा अनुदान बनाया जाता है, बजट पारित होना, लंबित होने के एक कारण आपका निधि आवंटित करना। अभी मैं तेजी से करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन पर्पज से आप लोग को थोड़ा तेजी से आपको करना पड़ेगा। कटौती जो है प्रस्ताव का उस्तव क्या है, उद्देश्य क्या है? अगर आपको धीरे से या स्लो रिपोर्ट देखना है विद कॉन्सेप्ट के साथ, आप प्रीवियस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। बजट प्रस्तावों को खर्च में कमी का प्रावधान करना। लोकसभा का समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा के स्पीकर को। यह जो है संसदीय समिति जो है कार्यपालिका के विनिमय बनाने के लिए प्रत्यापित अधीनस्थ विधानसभा में भारत के संसद का व्यय आपका नियंत्रित किया जाता है भारत के संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देख सकते रिपीटेड क्वेश्चन। राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व में शामिल होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व में के माध्यम से चुने गए सदस्य। लोकसभा का सचिवालय सीधे पर्यवेक्षक होता है लोकसभा के अध्यक्ष के। लोकसभा विधानसभा के जो लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन प्रावधान को समाप्त करने के लिए इस विधेयक की मांग की गई थी। आपका विधेयक आपका 2009 का है। संविधान के 126वां आपका 126वां 126 आपका अमेंडमेंट 2019 में किया गया। भारत में संविधान संशोधन किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति आपका भारतीय संसद के पास है। आपका किस अनुच्छेद के तहत जो है सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति है? तो आपका 120 के तहत 120A के तहत आपका नए संसद सदन भवन में सांसदों की कुल संख्या कितने हैं? तो 1272। नए सदन में जो है सांसदों की कुल सीटों की संख्या 1272। राज्यसभा के पास जो है ये देख सकते टीआरडी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया। राज्यसभा के जो है पास जो है लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए। चलिए नेक्स्ट है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाती है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट राज्य विधानसभा, कुछ विधानसभा आपका कुछ और मिनटें लगेंगे इसमें कंप्लीट करने का। संविधान संशोधन किसके तहत किया जाता है? तो ये आपका याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 20 में और स्वाधीनता, मतलब कुछ और मिनटें इसमें लगेगी कंप्लीट करने में, तो इसको हम सेकंड पार्ट में लाएंगे। आई होप कि आपको 50% से ज़्यादा मैंने आपको करवा दिया है, तो एक पार्ट में और लाएंगे आपको कुछ आज ही की डेट में। आपका ऑलरेडी मैंने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया।